ये कथा जो गीतम में चल रही है, बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा के क्षेत्र में, ये 13 तारीख को यहाँ विराम होगी और 17 से 21 दिसंबर 2025 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ग्राम नगपुरा जिला दुर्ग में प्रारंभ होगी। वहां 21 दिसंबर को विराम हो जाएगी और 24 से 28 दिसंबर शिव महापुराण की कथा मुंबई महाराष्ट्र में 5 दिवसीय रहेगी। बड़े हृदय से दंतेवाड़ा क्षेत्र में यह कथा पहुंची है। हृदय से सुने, श्रवण करें, धारण करें, अपने जीवन में उसको उतारें, भाव से, हृदय से। जहां बैठे हैं वहीं बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे, हृदय से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। इंद्र को सतमार्ग भगवान देवती के महादेव दिए और भगवान शिव ने इंद्र को मार्ग प्रशस्त कर दिया। एक रहा जैसे ब्रह्मा जी के मन में शिव के प्रति विश्वास नहीं, और ब्रह्मा जी के मन में जब भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, दृढ़ता नहीं थी, तो ब्रह्मा जी बहुत भटके। जब तक मनुष्य का विश्वास या देवता का विश्वास या पक्षी हो, पशु हो, जलचर हो, थलचर हो, इनका पूर्ण विश्वास शिव पर नहीं होता, तब तक यह भटक रहे। एक बार ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया कि यह पूरी सृष्टि चलाने वाला मैं हूं, निर्माण भी मैंने करा है, चला भी मैं रहा हूं, धारण भी नहीं करता। होते हैं कई लोग जिनके हृदय, एक टीचर ने बच्चों से कहा कि कल सब गाय, चूहा, बिल्ली और कुत्ता, इन चारों का चित्र बनाकर लाना। अब उस क्लास में एक बच्चा था, वो बहुत आलसी था, बहुत आलसी। वो कभी अपनी पेंसिल ही नहीं चलाता, इतना आलसी। और टीचर ने कह दिया कि कल आओ तो गाय, कुत्ता, बिल्ली और चूहे का चित्र बनाकर लाए। दूसरे दिन सब बच्चे चित्र बनाकर लाए। वो बच्चा, आलसी बच्चा भी आया और सबने अपनी अपनी कॉपी खोल ली। वो आलसी बच्चे ने भी अपनी कॉपी खोल ली। टीचर ने पूछा चित्र बना के लाए? सब बच्चों ने कहा सब लाए। लाओ जरा कॉपी दिखाओ। सबने कॉपी दिखाई। वो आलसी बच्चा भी अपनी कॉपी निकाला और दे दिया। और जैसे ही उसने अपनी कॉपी दी तो वो तो पूरी की पूरी कोरी थी, उसमें कोई चित्र नहीं था।
टीचर ने पूछा क्यों? तुमने चूहा बिल्ली कुत्ता गाय का चित्र नहीं बनाया? बच्चे ने कहा सर बनाया था। कहाँ है? सर मैंने पहले चूहे का चित्र बनाया। ठीक है, कहाँ है? तो सर जब बिल्ली बनाई ना तो वो चूहे को खा गई। सर बोले खड़े हो जाओ। बिल्ली कहाँ है? सर बिल्ली बनाई थी पर उसके बाद जब मैंने कुत्ता बनाया तो वो बिल्ली को खा लिया। सर ने कहा बाहर निकलिए, इधर। कुत्ता कहाँ है? सर मैंने कुत्ता बनाया था, उसके बाद जब गाय बनाई ना तो गाय के सींग देखकर कुत्ता भाग गया। सर ने कहा अब बता गाय कहाँ है? बता। सर गाय का चित्र बनाया था, हमारा पड़ोसी है ना राम सिंह, वो हरी हरी घास लेकर जा रहा था तो गाय उसके पीछे चली गई। कॉपी पूरी की पूरी खा ली। बस जैसे आलसी बच्चा बहाने पर बहाना बनाता है, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी में अपने आप को समझाने के लिए बहाने बनाते रहते हैं। कोई कहता है क्यों साहब मंदिर जाते हो? हाउ साहब। जल चढ़ाते हो? हाउ साहब। कब जाते हो? हफ्ते में, महीने में, 2-4 महीने में एक आध बार पहुंच जाते हैं, जल चढ़ा देते हैं, भगवान से भजन कर लेते हैं, उनसे प्रार्थना कर लेते हैं, स्वीकार कर। स्वीकृत करते हैं। जिंदगी बहाने बनाने से नहीं चलती। शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में बहाने की जरूरत नहीं है, जीवन में अच्छे कर्म करते करते पसीना बहाने की जरूरत है। जब हम कर्म अच्छा करते हुए पसीना बहाते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक दिन अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर जरूर बैठेंगे, ये निश्चित है। हम बढ़े ही ना। एक पत्र है, अच्छा है, अच्छा हुआ जी पत्ते पर लिखा था वो दिखाई नहीं दे रहा, तो बाद में आपने इस पे लिख दिया, उसके लिए धन्यवाद। ग्राम सुकमा, जिला सुकमा को आप लोग पढ़ो जरा। ग्राम सुकमा, जिला सुकमा, कोंठा, कोठा, ठीक है, कोंठा, ठा, ठीक है, जो भी है आप लोग समझ गए ना, बस तो फिर हम भी समझ गए, ठीक है। मेरा नाम भुवनेश्वरी साहू है। कहीं बैठी हूं भुवनेश्वरी जी? आप ही हैं बेटा, आ जाइए। गुरुदेव गुरुदेव मेरी बेटी तनिश्री साहू MBBS के लिए 2-3 साल से 2-3 साल से नीट का एग्जाम देकर परेशान हो गई थी, निराश हो गई थी। मैं बोली उसको उदास मत हो बेटा, भोले बाबा के ऊपर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। फिर मेरे साथ रोज शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाना शुरू किया और शंभू की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया और MBBS आज मेरी बेटी भोपाल में RK कॉलेज में कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव हम सुकमा से गिदम स्कूटी से आए। कितना किलोमीटर है? 90? अच्छा, फिर भी बेटा ध्यान रखो, इतना दूर दूर स्कूटी या 2 व्हीलर गाड़ी से नहीं जाना चाहिए, और जा भी रहे हो तो हेलमेट जरूर लगाना चाहिए और सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई आपको। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। जीवनलाल गोयल, ग्राम कोपरा, पढ़ो जरा, ग्राम कोपरा, ये कोपरा, जिला गरियाबाद, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। जीवनलाल जी गोयल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गरियाबाद से आए हैं, जिला गरियाबाद, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। इधर बैठे हैं क्या? तो बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। महाराज जी, मैं जीवनलाल गोयल, कोपरा, जिला गरियाबाद, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं बाबा कुबेरेश्वर धाम के चरणों की कोटि कोटि नमन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा, मैं भोलेनाथ जी के क्या बखान करूँ। कुबेरेश्वर धाम बाबा जी की कृपा से आज सिविल इंजीनियर की पोस्ट में दंतेवाड़ा में पदस्थ हूँ।
आज मेरे को आपके कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुबेरेश्वर धाम बाबा की कावड़ यात्रा में मैंने बाबा से नौकरी मांगा था और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 1.5 साल पहले ही बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी और बाबा की कृपा से आज मैं सिविल इंजीनियर के पद पर पदस्थ हो गया। मैं 3 महीने में बाबा ने मुझे नौकरी भी दिया और मेरे घर में संतान नहीं थी और बाबा की कृपा से दूसरी बार कावड़ करने के लिए जब सीहोर की पहुंचा तो शिव जी की कृपा से मेरे यहाँ संतान का भी सुख प्राप्त हुआ। आज हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं, नमन करने के लिए आए हैं। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को। महाराज एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति जब जागृत होता है, शंकर भगवान के प्रति जब दृढ़ होता है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का एमबीबीएस चल रहा है, डॉक्टर बनने जा रही है। ये आपके मम्मा पापा को दीजिए। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास नहीं था शिव जी के, भरोसा दृढ़ नहीं हो पाया। जब भरोसा दृढ़ नहीं हो पाया तब ब्रह्मा जी के मुख से बहुत से शब्द निकले। भगवान विष्णु ने उनको समझाया और भगवान विष्णु ने उनको समझा कर कहा, ब्रह्मदेव आप ये ना कहें कि ये सब आपका। एक शिव तत्व ऐसे हैं, भगवान विष्णु जी कहते हैं, जो जन्म भी देते हैं, मृत्यु भी देते हैं और संभाल भी लेते हैं। संभाल पूर्ण आश्रित शिव के हुए। ब्रह्मा जी बोले शिव कौन? कौन शंकर? भगवान विष्णु ने समझाया, फिर भी ब्रह्मा नहीं समझते। एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। वो पर्वत ने अग्नि का एक सुंदर शिवलिंग प्रकट। शिवलिंग, उसका चरण कहां है ब्रह्मा जी पूछते हैं, उसका शीश कहां है ब्रह्मा जी पूछते हैं, मालूम नहीं। कहां शीश, कहां चरण, मालूम नहीं। ब्रह्मा जी विश्वास नहीं करते, तब भगवान नारायण से कहते हैं कि इस शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए आप जाओ, मैं शीश ढूंढने के लिए जाता हूं। भगवान नारायण को तो मालूम था कि शंकर भगवान का चरण ढूंढना कठिन है। मेरी जीजियों, संसार के कई लोग हैं जो कहते हैं कि शिवलिंग तो पत्थर का है, पाषाण का है, पत्थर का है, इसमें कहां उनके चरण है, कहां उनका मुख है, कहां उनका सिर है, कहां उनके हाथ है, कहां उनके पांव है। कई लोग कहते हैं, पर उन्हें कौन समझाए कि शिवलिंग में चरण ढूंढने का प्रयास मत करो, शिवलिंग में भगवान शंकर का मुख ढूंढने का प्रयास मत करो, शिवलिंग में शीश ढूंढने का प्रयास मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवलिंग में केवल शंकर को ढूंढने का और अपने भीतर की शांति ढूंढने का प्रयास करो तो शिव अपने आप प्रकट होता है, अपने आप। हम क्या करते हैं, मंदिर में जाकर भी भगवान के उस मंदिर में हम भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवान के हाथ कहां हैं, भगवान के चरण कहां हैं, भगवान के कर्ण कहां हैं, भगवान के नेत्र कहां हैं, हम ढूंढ रहे हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में पहुंचो, दोनों हाथ जब आप भगवान शंकर के शिवलिंग को छुओ, स्पर्श करो, तब तुम्हारे भीतर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए कि जो ओमकार है, जो शिव है, स्पर्श करते ही मेरे भीतर समाहित हो गया और सामने के ज्योतिर्लिंग से मेरे भीतर का आत्मलिंग मिलन कर रहा है और वो शिव मुझ में ही समा रहा है और वो शिव का दर्शन मैं कर रहा हूं। उसने चरण नहीं ढूंढना, उसने हाथ नहीं ढूंढना। आप और हम बड़े विचित्र हैं। हम हमारे और आपके भीतर एक भाव उत्पन्न हो जाता है। किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, भगवान का हाथ कहां है, भगवान का पांव कहां है, भगवान के कर्ण कहां है, भगवान का ये स्वरूप कहां है, नहीं ढूंढना हमको। तुम्हारी मम्मी के पास में कितनी सोने की चेन है उससे मतलब मत रखो, तुम्हारे पापा के पास में कितना धन है उससे मतलब मत रखो, तुम्हारे पिता के पास में कितनी गाड़ियां उससे मतलब मत रखो, तुम्हारे माता पिता के पास कितनी प्रॉपर्टी उससे मतलब मत रखो। भगवान के पास में जब जाओ तो मंदिर में जाकर कहना परमात्मा से कि मुझे उस लायक बनाना कि एक दिन मेरे माता पिता भी छाती ठोक कर कहें हम उसके बाप और मां हैं जिसके पास में इतना।
भगवान के हस्त कमल कहाँ है, भगवान के चरण कहाँ है, भगवान के कर्ण कहाँ है, भगवान के नेत्र कहाँ है, भगवान की शिखा कहाँ है। ना ना ना, ब्रह्मा जी ने गलती कर दिया और ब्रह्मा जी ने आकर कर दिया कि आपको क्या भगवान के चरण मिले? भगवान नारायण ने कह दिया मुझे चरण नहीं मिले, मुझे भगवान शिव के चरण नहीं मिले, क्योंकि भगवान नारायण शंकर भगवान के चरण ढूंढ ही नहीं रहे, ढूंढे ही नहीं। जिसके अंदर विश्वास जब पक्का हो जाता है तो फिर उसको ढूंढना नहीं पड़ता। एक पत्र है, अच्छा है, सुनो, बड़ा सुंदर पत्र। आशाबाई वैष्णव, ग्राम वीर जिला महासमुंद से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। महासमुंद से आशाबाई वैष्णव, ग्राम वीर कोनी, जिला महासमुंद से आई हूं। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। महासमुंद से आई। मेरी लड़की के पेट में गठान हो गया था, उसे 20 सेंटीमीटर की गठान हो गई। डॉक्टरों को दिखाया, सभी ने डॉक्टर बोले ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन आंतड़ी में छेद कर कर ऑपरेशन करने का बोला। मेरी बेटी रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर मैं अपनी बेटी को बोली, सीहोर बाबा कहता है, सीहोर वाला कहता है रुद्राक्ष को जल में गलाकर शिव को चढ़ाकर उस रुद्राक्ष का जल पियो। एक बार डॉक्टर की गोली भी ले लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। दवाइयां लेकर रुद्राक्ष का जल बेटी को देना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दे दी। ऑपरेशन कराने सोनोग्राफी में 20 सेंटीमीटर की गठान बताई गई थी, और गठान बड़ी होने के कारण डॉक्टर ने कैंसर का शिकायत बताया। शिकायत बताने पर फिर हम तारीख लेकर वापिस आ गए और ऑपरेशन की तारीख पर जाने से पहले रुद्राक्ष का जल बेटी को दे दिया। 15 दिन तक जल देते रहे। ऑपरेशन की तारीख पर पहुंच गए, रुद्राक्ष का पानी पिला दिया, और फिर बेटी को ऑपरेशन कक्ष में लेकर जाने से पहले सोनोग्राफी कराई गई। सोनोग्राफी कराई तो उसमें मालूम पड़ा कि मेरी बेटी के जो 20 सेंटीमीटर की गठान थी वो गल गई है, और डॉक्टर ने बताया कि अब उसे कोई बीमारी भी नहीं है। बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई, बाबा को नमन करने के लिए। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के प्रति, शंकर के प्रति। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है। भगवान नारायण ने चरण नहीं ढूंढा, भगवान नारायण चरण नहीं ढूंढते, ढूंढते ही नहीं। भगवान ब्रह्मा जी गए, गौ माता को लेकर आए, केतकी के फूल को लेकर आए। चलकर बोल देना भगवान विष्णु के सामने की शीश मिल गया, शीश मिल गया। ठीक है। भगवान नारायण से पूछा ब्रह्मा जी ने, आपको क्या भगवान शंकर के चरण मिले हैं, शिव के चरण प्राप्त हुए हैं? नहीं। जैसे ही भगवान नारायण ने एक बार सत्य कह दिया, शिव जी के शिवलिंग में से आकाशवाणी हुई है, नारायण तुमने मेरे सामने सत्य कहा है, आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा। सत्य। अब बारी आई है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे को शीश मिला, ना मानो तो गाय से पूछ लो। गौ माता से पूछा तो झूठ बोल दी गौ माता, एक रोटी के चक्कर में। ब्रह्मा जी ने कहा था, गौ माता अगर तू शंकर भगवान के सामने जाकर कह देगी कि मेरे को शीश का दर्शन हुआ है, तो घर में जो पहली रोटी बनेगी वो तुझे दिलवाऊंगा। गौ माता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया। भगवान शिव ने कह दिया, गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है, जा सारी दुनिया में जितने दान होंगे वो सब आगे से होंगे। स्वर्ण दान, वस्त्र दान, कन्यादान, मुद्रा दान, अन्न दान, सब आगे से। केवल गौ दान लोग पीछे से करेंगे। इसलिए आज भी गौ दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, आगे से नहीं किया, क्योंकि झूठ बोल, तू झूठ बोल। केतकी के फूल ने झूठ बोला कि भगवान ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। क्रोध आ गया भगवान शंकर को, हे केतकी के पुष्प, तूने मेरे सम्मुख में झूठ बोला है, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा, शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर कोई केतकी का पुष्प शंकर पर चढ़ा देगा, उसे 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी का पुष्प रो। ब्रह्मा जी फिर झूठ बोले, तब भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे के नख को तोड़कर काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा, जाओ ब्रह्मा का सिर काट दो, जिस ब्रह्मा के मुख से झूठ बोला जा रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़ा, ब्रह्मा जी के शीश पर फेंक मारा। जैसे ही ब्रह्मा जी का शीश कटा हुआ शीश झूठ बोलता हुआ लुढ़कता गया, तो ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से जो रक्त निकला, उससे एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम कर्मनाशा हो गया, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उस नदी के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे हैं, यह कर्मनाशा नदी है।
इस नदी में अगर कोई भूल से भी हाथ डाल देता है, उसकी 71 पीढ़ी में अगर कोई पुण्य करा होता है, उद्यापन करा होता है, दान करा होता है, वो सब समाप्त हो जाता है। इसलिए कर्मनाशा नदी पर आज भी पूरी दुनिया में एक नदी ऐसी है जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता है। पूरी दुनिया में एक नदी ऐसी है जिसके घाट पर पक्षी भी नहीं बैठता है। वो कर्मनाशा नदी जो उत्तर प्रदेश में बहती है, आज भी वो कर्मों का नाश कर देती है। इसलिए उसका स्पर्श नहीं किया जाता, उसके पानी का छींटा नहीं किया जाता। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश देखा, निवेदन करा भगवान विष्णु ने, शीश का क्या होगा? तब भगवान ने उसको बट वृक्ष बना दिया, बट वृक्ष बना दिया। और बड़का पेड़ भगवान ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश भगवान शिव जी ने बट वृक्ष बना दिया। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। जोरदार ताली बजाकर भगवान देवादिदेव महादेव का जय घोष हो। अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली। इसी बेटी को गठान हुई थी 20 mm की, और डॉक्टर ने कृपा करी और साथ में शिव की कृपा हुई, जो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और गठान गल गई। और कैंसर का बताया था, वो कैंसर भी नहीं निकला। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान अर्धनारीश्वर का दर्शन आप और हमारे बीच में भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं बटकेश्वर महादेव। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।